हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में नंबर एनालॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके और इसी पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, 6 दिया गया है, 15 दिया गया है, 35 दिया गया है। यहाँ पर क्या आएगा? एक बार आप प्रश्न को देख लेते हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश किया करें। आपने प्रैक्टिस जितनी भी की है उसके अनुसार प्रश्नों को खुद से करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाद में हमारा आंसर देख लेना अगर आपसे नहीं होता है तो। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 6। मैं इस 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुने 3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ 2 गुने 3। कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर दिया गया 15। मैं इस 15 को क्या लिख सकता हूँ? 3 गुने 5 लिख सकता हूँ। कोई बात होगी? नहीं होगी। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर 5 गुने 7 लिख दीजिए, 5 7 35 होता है। यहाँ पर क्या आएगा? लॉजिक जो है वो पकड़ नहीं पाए आप जो है लॉजिक नहीं पकड़ पाए। देखिए कैसे नहीं पकड़ पाए। यहाँ 2 के बाद 3 है, अगली संख्या का मल्टीप्लाई, लेकिन 3 के बाद अगली का करते तो 4 का करते। यहाँ 5 से हो रहा है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो हो क्या रहा उसे समझिए। 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या। 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और अब अगर अभाज्य संख्या का मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है? उसकी अभाज्य अगली संख्या के बाद। तो 2 के बाद में अगली संख्या अभाज्य क्या होती है? 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट है वो मैंने यहाँ फर्स्ट रखा। ठीक है, जो यहाँ पर लास्ट है वो मैंने यहाँ फर्स्ट रखा। फिर 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 5 आती है। तो अगली अभाज्य से क्या, यहाँ जो लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट रखा गया। 5 के बाद में अगली अभाज्य संख्या क्या आती है? 7 आती है। तो 7 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ जो लास्ट है उसे हम क्या करेंगे? यहाँ पर फर्स्ट रखेंगे। यहाँ जो लास्ट है वो फर्स्ट, यहाँ जो लास्ट है वो फर्स्ट, तो यहाँ जो लास्ट है वो फर्स्ट रहेगा। अब 7 के बाद में अगली अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर क्या आता है? तो 7 के बाद में 9 आप जाएंगे तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 11 होता है 7 के बाद में अगला प्राइम नंबर 11। तो 7 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 11 7 कितना होता है? 77 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। और 77 दे रखा है आपके सी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 36 है, 324, 49। यहाँ पर क्या आएगा? देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर सीधी सीधी बात करूँ कि 36 क्या होता है? आप कह देंगे सर 6 का स्क्वायर। 324 क्या होता है? आप कह देंगे सर 18 का स्क्वायर होता है। 49 आप कह देंगे सर 7 का स्क्वायर होता है। मतलब जब जितनी भी संख्या है वो सभी स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगी, लेकिन किसका स्क्वायर ये हमें पता होना चाहिए, किसका स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 6 के बाद में 18 हुआ, तो 6 से 18 होने में क्या हुआ? 6 मल्टीप्लाई 3, 6 त्रिका 18। 6 के बाद 18 का मल्टीप्लाई हुआ मतलब 6 का 3 गुना। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा? 7 का 3 गुना करूँगा। तो 7 त्रिका कितना हो जाएगा? 21। तो इसका मतलब क्या होगा? 21 का स्क्वायर। और 21 का स्क्वायर आप करेंगे कितना होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441। ये होता है 21 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 441 आएगा। 441 है पहले ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में बात बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 का रिलेशन कितने से है? 416 से है। तो यहाँ पर 46 का रिलेशन क्या बनेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। देखिए हो क्या रहा है उसको आप समझेंगे। यहाँ पर क्या है? 2, यहाँ पर क्या है? 4। अगर आप इन दोनों संख्याओं को अलग अलग करें, अलग अलग का मतलब है कि पहले मैं क्या करूँ? 2 का स्क्वायर करूँ। यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब मैं क्या करूँ? 4 का स्क्वायर करूँ। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 416 हो गया, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो पहली संख्या का स्क्वायर करके यहाँ पहले लिखा गया, बाद वाली संख्या का स्क्वायर करके बाद में लिखा गया। आई बात समझ में? यहाँ पर क्या करूँगा? पहली संख्या 4 है तो मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो 16, और 6 का स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 16 36। 16 36 पहले ही ऑप्शन में है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो होगा क्या कि पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे पहले लिख देंगे, और बाद वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे बाद में लिख देंगे। 1636 सही आंसर है। बिल्कुल इसी की तरह से ये निकाला है। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 है, 60 है, 210। यहाँ पर क्या आएगा? संख्याओं को ध्यान से देखना है कि क्या किसी स्क्वायर के पास में दे रखी हैं, क्या किसी के क्यूब के पास में दे रखी हैं, या मल्टीपल से बन रही हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपके दिमाग में एक बार कंसेप्ट सेट हो गया तो फिर नहीं निकलेगा। अब मैं इस 24 की मैं बात करूं
इस 24 की मैं बात करूँगा तो कहाँ दे रखा है, आप कहेंगे सर ये दे रखा है 3 के क्यूब के पास में। 3 का क्यूब -3 दे रखा है। कैसे? 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, उसमें से हम -3 कर देंगे तो 27 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 24। ठीक है दोस्तों, अब ये किसके क्यूब के पास में है, ये तो 3 के क्यूब के पास में था, ये किसके क्यूब के पास में, आप कहेंगे सर 4 के क्यूब के पास में है, और क्या हो रहा है, माइनस का 4 ही हो रहा है। मतलब जिस संख्या का हमने क्यूब किया उसी को माइनस किया। यहाँ 4 का क्यूब करना है तो 4 का ही माइनस। 4 की पावर 3 का मान कितना होता है, 64, माइनस उसमें से 4 हो रहा है, इसका मतलब 64 में से 4 जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 यहाँ दे रखा है। अब यहाँ पर ये किसके क्यूब के पास में है, आप कहेंगे सर 6 के क्यूब के पास में है, क्योंकि 6 का क्यूब माइनस करेंगे कितना, 6 को ही माइनस करेंगे। 3 का क्यूब क्या था, 3 को माइनस, 4 का क्यूब क्या था, 4 को माइनस, 6 का क्यूब कर रहे हैं तो 6 को माइनस। 6 का क्यूब कितना होता है, आप कह देंगे सर 216, माइनस उसमें से 6 को ही कर देंगे, 216 में 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 210। यहाँ आपको कितना दे रखा है, 210 दे रखा है। अब देखिए यहाँ 3 के बाद 4 का क्यूब था तो यहाँ 6 के बाद कितने का क्यूब हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा। और जब 7 का क्यूब होगा तो -7 होगा। 7 का क्यूब आप जानते हैं कितना होता है, 343, और माइनस 7 का क्यूब होता है 343, और माइनस उसमें से जब 7 को ही कर देंगे तो 347 में 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 336। 336 बचेगा, किस ऑप्शन में है, बस ये देख लीजिए, सी ऑप्शन में है। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इन प्रश्नों की मैं बात करूं, 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, तीनों ही संख्याएं स्क्वायर की फॉर्म में है। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो भी स्क्वायर की फॉर्म में आएगी। तो देखिए यहाँ 7 का स्क्वायर किया, 7 के बाद क्या हुआ, 4 का स्क्वायर, मतलब 7 में से 3 माइनस किया तब स्क्वायर किया। तो यहाँ 13 का स्क्वायर है तो मैं क्या करूँगा, 13 में से भी 3 माइनस करूँगा तो 13 में से 3 जाएगा, मतलब 10 का स्क्वायर करूँगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 100 आ जाएगा। 100 पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रश्न में सभी को सभी बातें अच्छे तरीके से आगे होंगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 49 81 100, फिर से संख्या स्क्वायर की फॉर्म में। ये क्या है दोस्तों, 7 का स्क्वायर, ये क्या है दोस्तों आपका 9 का स्क्वायर, ये क्या है 10 का स्क्वायर। तो वही करना है, पहले 7 का स्क्वायर किया, 7 के बाद 9 हुआ तो क्या हुआ, +2, 7 में +2 करके स्क्वायर किया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10 में +2 करके स्क्वायर करूँगा, 10 में 2 जोड़ूंगा मतलब 12, और 12 का स्क्वायर करूँगा तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ जाएगा, 144। कहाँ पर दे रखा है, 144 बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो इन प्रश्नों में और इस तरह के प्रश्न कभी भी पूछे जाएंगे तो कभी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 62 दिया गया है, 64 दिया गया है, 53 दिया गया है, तो यहाँ क्या आएगा। 62 में 2 जोड़ेंगे 64, 53 में भी 2 जोड़ेंगे तो 55 होना चाहिए, लेकिन 55 ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो क्या कर सकते हैं, देखिए क्या दिया गया आपको, 6, यहाँ पर दिया गया 2, कर दो अंतर, 6 में से 2 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 4। 4 का आप क्यूब करेंगे कितना होता है, 64 होता है, और 64 आपको यहाँ दिया गया है। आई बात समझ में, क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों। दोनों का अंतर किया, उसका क्यूब कर दिया, ये संख्या मिल गई। ऐसे यहाँ पर कीजिए, 5 है, यहाँ पर 3 है, दोनों का अंतर कर दो, 5 में से 3 जाएगा 2। यहाँ पर क्यूब किया था, यहाँ पर भी मैं क्यूब करूँगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। देखिए किस ऑप्शन में 8 दे रखा है, सी ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा। बिल्कुल भी समस्या नहीं आनी चाहिए दोस्तों, प्रश्न को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, यहाँ पर देखेंगे 3 का रिलेशन 12 से है तो 4 का रिलेशन क्या होगा। देखिए 3 से हो रहा है कितना, 12। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ, 3 चौके 12, मतलब 4 गुना पर है, और मैं अगर इसको भी क्या करूँ, 4 गुना कर दूँ तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। लेकिन 16 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ये गलत तरीका है। तो फिर मतलब मल्टीप्लाई 4 नहीं हो रहा, 3 चौके 12 किया तो 4 चौके 16 होना चाहिए, ऑप्शन में 16 नहीं है। तो ये तरीका आपका बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, कोई दूसरा तरीका लगेगा, ढूंढिए क्या तरीका है। 3 से 12 पे आप कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए 3 दे रखा है, अगर मैं कहूँगा 3 का स्क्वायर करिए और उसमें 3 को ही जोड़ दीजिए। मैंने 3 का स्क्वायर किया तो 9 मिला, और उसमें 3 को जोड़ा तो कितना मिला, 12 मिला, तो ये 12 बन गया। क्लियर। यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, 4। यहाँ जो संख्या थी पहली मैंने उसका स्क्वायर किया तो मैं 4 का भी स्क्वायर करूँगा। यहाँ मैंने +3 किया है तो यहाँ भी +3 करूँगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें +3 करूँगा, 16 3 कितना हो जाएगा, 19। क्या 19 दे रखा है, आप बोलेंगे 19 बिल्कुल दे रखा है पहले ऑप्शन में। तो ये सही तरीका है, आपको आपका आंसर मिल गया।
ये तरीके से नहीं मिला तो। अगर एक तरीके से आंसर नहीं मिले तो दूसरा तरीका उसमें लगा करके देखिए। बात सबकी समझ में आ गई। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दे रखा 23, यहाँ पर 125, यहाँ पर 34 दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा। इस प्रश्न का आंसर आपको घर से बताना है। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इस प्रश्न का आप मुझे घर से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर है। ये एक प्रश्न दोस्तों आपको घर से करने के लिए ज़रूर मिलेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो में आपको कोई भी प्रश्न ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा और इस प्रश्न का क्या आंसर आएगा उसे भी आप ज़रूर बताइएगा। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर बटन दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।